दोस्तों नमस्कार। जिस तरह का डिस्कशन निफ्टी बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल की वीडियो में हमने किया था, आज उसी तरह का एग्जैक्टली मूवमेंट इन दोनों इंडेक्स के अंदर हमने देखा। मैंने आपसे कल ही कहा था कि बहुत एग्रेसिव किसी भी साइड में मार्केट में बनिए मत, क्योंकि 11 के नीचे वाला विक्स मार्केट के अंदर कोई वोलेटिलिटी हमें नहीं देगा। क्योंकि मार्केट के अंदर नीचे गिरने के लिए कोई खास रीज़न नहीं है और ऊपर जाने के लिए उतना बड़ा मोटिवेशन नहीं है, तो ये मार्केट एक रेंज बाउंड ही काम करता रहेगा। ये मैंने कल आपसे डिस्कस किया था। और साथ ही साथ आज टेलीग्राम के ऊपर मैंने जिन-जिन बातों को आपके सामने रखा, एक प्रेडिक्शंस जो आपके सामने रखे, एग्ज़ैक्टली उसी तरह से मार्केट में मूवमेंट हुआ। मार्केट के अंदर डे एंड में खास करके मैंने टेलीग्राम पे आपसे कहा था कि 45,470 को अगर डिसाइसिवली नीचे क्रॉस करता है तो एक बड़ा वीकनेस हम बैंक निफ्टी के अंदर देख सकते हैं, पर उसे क्रॉस किया नहीं। और आपने देखा होगा कि आज एक छोटी सी डे एंड में रिकवरी भी मिली। दोस्तों इन लेवल्स के लिए, इन प्रेडिक्शंस के लिए आप टेलीग्राम के ऊपर मुझसे जुड़िए। मैं जहाँ तक हो सके बायस्ड व्यू देने की कोशिश करता ही नहीं हूँ। जो मैं आपके सामने रखता हूँ दोस्तों, वो प्योरली स्टडी होती है, ऑप्शन चेन का डेटा होता है, उन्हें कंसीडर करते हुए ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। आज ओवरऑल मैं रिकवरी के ही पक्ष में था, मैं कह रहा था कि ये रिकवर कर सकता है और लिटरली मार्केट के अंदर दोपहर में एक रिकवरी भी आई। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो अभी यहाँ से आगे का ट्रेडिंग का स्ट्रैटेजी कैसा होना चाहिए? ये मार्केट एक रेंज में खेल रहा है, तो अब कल के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने क्या करना है, क्योंकि कल है वेडनेसडे, एक्सपायरी के पहला दिन, जहाँ पे बहुत सी पोज़ीशंस एडजस्ट होती है, तो उस हिसाब से कल का हमारा ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी क्या होना चाहिए उसे समझते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा और टेक्निकल्स तो समझते हैं। सबसे आखिर में मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरा प्रेडिक्शन आपके लिए दूंगा कि कल क्या ट्रेडिंग हो सकती है। दोस्तों प्रेडिक्शन लास्ट वाला चूकिए मत, बहुत काम में आएगा कल के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि कुछ डेटा मुझे सजेस्ट कर रहा है कि कल की मार्केट की मूवमेंट किस तरह की बन सकती है। तो सबसे पहले तो देखते हैं निफ्टी को। देखिए निफ्टी का मैंने कल भी इसे इस चैनल को ऐसे किया था। देखिए ये यहाँ तक लेके आया था मैंने, और एग्जैक्टली उसी चैनल को, मतलब उसी लेवल को रिस्पेक्ट करते हुए ये काम कर रहा है। अब इस चैनल को इतना करके रख देते हैं। अब ध्यान दीजिए कि नीचे के लिए निफ्टी में ये रेंज 19,675 अगर नीचे तोड़ता है, 19,675 नीचे तोड़ता है, तो तुरंत ही आप पोजीशन बना सकते हो बियरिश वाली, मैं कह रहा हूं तुरंत ही। और उसे आप लेके आ सकते हो 19,620 तक, मतलब 55 पॉइंट का रेंज आपको मिलेगा। अगर 19,600 से 19,620 के अंदर अगर वो वहीं खेल रहा हो निफ्टी, तो थोड़े टाइम के लिए बेयरिश वाले पोजीशन को काट दीजिए। और अगर उसने तोड़ दिया 19,600 को, तो आप फिर से बैठ जाइए बेयरिश वाली पोजीशन में, और ये मिलेगी आपको 19,550 तक। मतलब 100 पॉइंट का रेंज, अभी जिस रेंज पे क्लोजिंग है, या अभी जिस रेंज पे क्लोजिंग है, वहां से तो नियर अबाउट एक 150 पॉइंट का रेंज बनता है। तो ये हुआ नीचे के लिए। अब ऊपर के लिए सिंपल सी बात है, इस रेंज को कंसिडर करके चलिए, ये रेंज, और ये बनता है 19,780, यहां से 50 पॉइंट ऊपर। 19,780 डिसाइसिवली तोड़ देता है, तो आप एक ट्रेड ले सकते हो डायरेक्टली 19,331 के लिए, 330 के लिए, 19,830 के लिए 50 पॉइंट ऊपर का ट्रेड बनेगा तुरंत ही। और अगर वो भी तोड़ देता है, तो नेक्स्ट लेवल आपको विजुअल हो सकती है 19,890 की, वहां से 60 पॉइंट ऊपर। ये लेवल्स बहुत काम करेंगे दोस्तों। इन लेवल्स को ध्यान में रखते हुए कल काम कीजिए। आप खुद मुझे बोलोगे सर जी इन लेवल्स ने बहुत अच्छे से काम किया है। तो अगर ये इसे भी ऊपर तोड़ देता है 19,900 को, तो फिर 19,950, फिर 19,000, 20,000 का भी जो नहीं हुआ है वो दर्शन हो सकता है। ये हुई कल की निफ्टी की ऊपर की लेवल। नीचे की लेवल्स तो मैंने आपसे कह दी। नीचे भी ध्यान रखिए, अगर नीचे फिसलता है तो इन 50-50 पॉइंट पे एक तगड़ा प्रॉफिट बनाने की आपको चांस मिलेगा। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब देखिए बैंक निफ्टी का, अब आज का मैंने एक प्रेडिक्शन दिया था, ध्यान दीजिए। मैं आपको यही समझा देता हूं दोस्तों, बहुत काम में आएगा। आप डे टू डे इसे फॉलो कर लीजिए, बहुत ज्यादा बड़े एनालिसिस की कोई जरूरत नहीं है। देखिए मैं सिंपल सी बात आपसे कहूं कि मैंने आपको जो लेवल कहा था 45,470, वो कहां से दिया था? देखिए ये कोई जिसे मैं कहता हूं कि कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपके जानकारी के लिए मैं इसे एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं। 2 मिनट मुझे दीजिए। ये लेवल मैंने आपको जो दिया था, वो लेवल दिया था, ये लेवल, ये देखिए है। ये लेवल मैंने आपके सामने रखा था। मैंने कहा था कि 45,400
70 का लेवल आप कंसिडर करके चलिए। जस्ट अ मिनट। हाँ, अब इसे ये देखिए, ये है 45,470 का रेंज। मैंने आपसे कहा था कि अगर ये तोड़ देता है तो और नीचे गिरेगा, सिंपल सी बात है। अब कल के लिए भी अब जहां पे क्लोजिंग हुआ है 45,592 पे, अब ध्यान दीजिए पहला जो हर्डल बनेगा वो होगा 45,570। अगर ये डिसाइसिवली नीचे तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगी 45,470 की, 100 पॉइंट का रैली बन सकता है वहां से नीचे। उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट हर्डल होगा 45,360। इस बात को ध्यान रखिए, 45,350 कंसिडर कर लीजिए, ये हर्डल बनेगा। और उसे भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट रेंज आपको दिखेगी 45,250। नीचे के लिए इन लेवल्स को ध्यान में रख के चलिए। ऊपर के लिए सबसे पहला हर्डल बनेगा ये लेवल, और ये है 45,750 का लेवल। 45,750 अगर कल निकाल देता है, पहली बात तो उसने निकालना होगा इस लेवल को, और यह है 45,640। 45,640 डिसाइसिवली निकल जाता है तो 45,750 उसे भी तोड़ देता है तो नेक्स्ट लेवल आपको मिलेगा ये, और यह है 45,870। उसे भी तोड़ देता है तो 46,000 भी दिख सकता है ऊपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सिर्फ लेवल टू लेवल काम करे, ये फिबोनाची का रिट्रेसमेंट आपके साथ रखे दोस्तों, ये बहुत काम में आएगा। अब चलते ऑप्शन चेन की तरफ। देखिए निफ्टी का अगर हम डेटा यहां देखते हैं तो आज 19,800 में आप देख रहे हो तगड़े कॉल राइटर है, 19,750 में कॉल राइटर है, 19,700 में कॉल राइटर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये 19,700 तक के ही कॉल राइटर थोड़े मायने रखते हैं। 82 रुपीज का प्रीमियम है, जो आज 35,000 कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं। पर 19,750, 800 ये जो नीचे वाले कॉन्ट्रैक्ट्स है, ये ऑलरेडी इनका प्रीमियम जा चुका है ना। ये 30-35 रुपए के प्रीमियम पे कल ओपन होते से ही डीके हो जाएगा, तो उतनी मजा नहीं है इसमें। अब अगर यहाँ पुट साइड में देखते हैं तो पुट राइटर एक ही जगह पे बैठा हुआ है, और वो है 19,700। फिर 19,750 पे आज कुछ जुड़े हैं, और 19,800 पे कुछ जुड़े हैं। 19,800 पे जो जुड़े वो थोड़े मायने रखते हैं। ध्यान देखिए, ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये है कि 19,800 के तरफ का रैली बन रहा है, पर नीचे के तरफ 19,700 का सपोर्ट है और 19,800 का रेजिस्टेंस है। ये देखिए, यहाँ पे आज 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट जुड़े हैं, तो ये 100 पॉइंट का रैली ही कंसिडर करके चलिए। इसलिए मैंने आपको कहा कि 100 पॉइंट ऊपर, 100 पॉइंट के ऊपर नीचे ऊपर तोड़ता है, मतलब 19,800 को ऊपर तोड़ता है तो ऊपर का रैली, 19,700 को नीचे तोड़ता है तो नीचे का रैली निफ्टी के अंदर कंसिडर करके चलिए, ठीक है। और 19,650 ये हर्डल बन रहा है बार बार, इसे भी ध्यान में रख के चलिए। अब चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। अब देखिए बैंक निफ्टी का डेटा अगर हम देखते हैं यहाँ, तो आप देखिए पुट राइटर्स जो है आज आप यहाँ देख सकते हो 45,600 में जुड़ा है कॉल राइटर, और कॉल राइटर जुड़ा है 45,700 में, और फिर जुड़ा है 45,800 में। ये थोड़े मायने रखते हैं दोस्तों, क्योंकि 100 रुपए का प्रीमियम है, यहाँ 136 रुपए का और 184 रुपए का, 184 का, मतलब ये प्रीमियम मायने रखता है। इतने बड़े प्रीमियम पे अगर लोग बैठ रहे हैं तो ये प्रीमियम डीके के लिए नहीं, थोड़ा वीकनेस है। हाँ, पर अगर आप यहाँ देखते हो ना, तो आप देखिए 45,500 के अंदर से पुट राइटर निकल गया है आज, 30,000 कॉन्ट्रैक्ट निकल गए, 45,600 पे हम कह सकते हैं कि शिफ्ट हो गए। प्रीमियम देखे 167 रुपीज का, 167 रुपीज के प्रीमियम के ऊपर आज 60,000 के नियर अबाउट कॉन्ट्रैक्ट जुड़े। मतलब मैं इसीलिए कह रहा हूं कि 45,500 को नीचे काटने दीजिए, मतलब 45,470 को नीचे काटने दीजिए। बड़ा रैली 300 से 350 पॉइंट का बैंक निफ्टी के अंदर नीचे की तरफ बनेगा, और ऊपर की तरफ जरूरी है इसने काटना 45,800 को। तो जैसे ही काटेगा ये सारे के सारे लोग अपना घर का रास्ता नापेंगे और तगड़ा शॉर्ट कवरिंग टुवर्ड्स 46,000 लेके जाएगा बैंक निफ्टी को। अब मेरा प्रेडिक्शन, मुझे क्या लग रहा है कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर क्या काम करना चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं फिर से कल के पॉइंट ऑफ व्यू से कहूं, अगर आज अमेरिकन मार्केट में कुछ बहुत बड़ी उठापटक नहीं होती है, मैं अमेरिकन मार्केट को इसलिए साथ में ले रहा हूं क्योंकि एफआईआईज का डेटा अभी हमारे मार्केट में थोड़ा मायने रख रहा है, इस वजह से मैं उनको साथ में ले रहा हूं। अदरवाइज कोई ज्यादा जरूरत वैसे तो है नहीं, पर कुछ मैक्रो फैक्टर्स है जो थोड़े बिगड़ रहे हैं, जैसे क्रूड ऑयल का रेट वगैरह वगैरह, इन सारी चीजों को ध्यान में रखिए। और एक चीज बहुत ध्यान में रख के काम करिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, विक्स के ऊपर ध्यान रखिए। इंडिया विक्स अगर 2 से 5% तक ऊपर चला जाता है तो आपको बड़े बड़े ट्रेड का मौका मिलेगा, कॉल या पुट दोनों साइड में। इस बात को अच्छे से ध्यान में रख के काम करिए। बहुत से लोग इसमें अटक जाते हैं। आज दिन भर में बहुत से लोगों का प्रीमियम चला गया होगा, पैसा चला गया इसी वजह से कि आज मार्केट में कोई मूवमेंट ही नहीं था। अब देखिए कल के पॉइंट ऑफ व्यू से बैंक निफ्टी और निफ्टी के अंदर सेकंड हाफ में, इनिशियली मैं फिर से कहूं कि प्रोबेबिलिटी वही है कि बहुत ज्यादा गैप अप गैप डाउन की कोई अपेक्षा ना करे।
और अगर मार्केट में थोड़ा इधर-उधर का गैप अप गैप डाउन होता है तो इनिशियली मार्केट के अंदर जो एक मूवमेंट है वो पॉजिटिव का बन सकता है, ये थोड़ी प्रोबेबिलिटी लग रही है। पर मैं कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को क्लोजिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बेयरिश कंसीडर कर रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि प्रोबेबिलिटी एक हेल्दी प्रॉफिट बुकिंग फिर से एक बार निफ्टी और बैंक निफ्टी में आती हुई कल देख सकते हैं हम लोग। तो उस हिसाब से प्लानिंग कीजिए, पर मैं फिर से कहूं लेवल टू लेवल काम करें। अगर लेवल ब्रेक होती हो तो ही एंट्री कीजिए। और दोस्तों सिर्फ मेरे इस कहने पे काम ना करें, अपनी सूझबूझ और फाइनेंशियल एडवाइजर का आपका सलाह ले और काम करें। और दोस्तों ये रिसर्च, ये वीडियो आपको कैसे लग रहा है मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और साथ ही साथ सजेशंस भी दें, क्योंकि इस चैनल को मुझे और बेहतर से बेहतर बनाना है आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे मोटिवेट करता है और चैनल को और वीडियो को प्रमोट करता है। मिलते हैं कल के वीडियो में। धन्यवाद।